हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे, जो कि दोस्तों आज का यह 13वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और यह दोस्तों यूनिक बुक का बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग यूनिक बुक के बारे में जानते होंगे, यूनिक पब्लिकेशन। तो दोस्तों यह आज का सामान्य ज्ञान का है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन पर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो लगेगा कि हमको थोड़ा और उस पर डिस्कस करना चाहिए, जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक। और दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो अभिनव भारत का आयोजन दोस्तों वीर सावरकर के द्वारा किया गया है 1904 ईस्वी में। दोस्तों कब दोस्तों 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण दोस्तों नहीं है, तो यहाँ पे आपको ब्याज दर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ब्याज दर RBI की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है। ठीक है, किसका? तो RBI की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण। अब दोस्तों RBI जब आ गया है तो इससे प्रश्न एक पूछा जाता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी दोस्तों 1 जनवरी 1935 ईस्वी, आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1935 ईस्वी। और दोस्तों RBI की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक है। मुख्यालय इनका कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का अंश जो है ना वो बढ़ता है। जब अर्थव्यवस्था दोस्तों बढ़ेगा तो तृतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को जो लाभ होता है ना वह तृतीय क्षेत्र से ही होता है। तो तृतीय क्षेत्र जैसे आप बैंकिंग लीजिए, बैंकिंग सेवा, तृतीय क्षेत्र का एक और नाम है सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों बैंकिंग आ गया, बैंकिंग दोस्तों। इसके बाद रेल परिवहन, उसके बाद दोस्तों आप शिक्षा दोस्तों जितना भी है, इसके बाद दोस्तों आप जितना भी दोस्तों सेवा क्षेत्र में वो सब आप, उसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा प्रथम क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र इसमें आता है कृषि, उसके बाद दोस्तों कृषि आ गया, इसके बाद मत्स्य पालन आ गया, उसके बाद मत्स्य पालन के बाद दोस्तों बकरी पालन आ गया। उसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा मत्स्य पालन, बकरी पालन, कृषि उद्योग, ठीक है। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सभी उद्योग आता है, खिलौना उद्योग, उसके बाद दोस्तों लौह इस्पात उद्योग, जितना भी आता है सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कह रहे हैं आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किस चीज़ का विषय है? दोस्तों यह समृद्धि सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे 3 सूची आता है दोस्तों। इनको कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सूची, ठीक है। तो यहाँ पे संघ सूची आप पहले याद रखिएगा, संघ सूची, जो कि दोस्तों इन पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। राज्य सूची में दोस्तों, तो राज्य सूची में जो है ना यहाँ पे राज्य का नियंत्रण होता है, और समृद्धि सूची में दोनों का नियंत्रण रहता है। तो केंद्र सूची में दोस्तों आप याद रखिए रेल, उसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा सेवा, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा जो केंद्र के स्तर पर होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप बिहार यानी राज्य सूची में आप बिहार पुलिस यानी कि पुलिस आप याद रखिए। उसके बाद दोस्तों आप वन रखिए, उसके बाद जेल रखिए, क्या दोस्तों? जेल रखिए। आपको दिखता कम होगा इसलिए थोड़ा आप खाली सुनते रहिए। और दोस्तों इसके बाद आता है समृद्धि में। समृद्धि में आप दोनों याद रखिएगा, जिसमें दोनों का नियंत्रण होता है। जैसे शिक्षा दोस्तों, शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन से इसमें ले आया। पहले यह राज्य सूची का था, तो क्या आ गया? शिक्षा। इन पे दोनों का अधिकार रहता है। और दोस्तों इस तरह के 2-3 और आप याद रख लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में
भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र। दोस्तों अब ये बताएं सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सेवा क्षेत्र से आता है, यानी तृतीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो दोस्तों नरमपंथी पूछ रहा है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, नरमपंथी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या थे दोस्तों? ये तीनों गर्मपंथी थे। क्या दोस्तों? गर्म दल थे, गर्म दल थे, जिसको उग्रपंथी भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहाँ पे झेलम नदी के किनारे स्थित है। आप सतलज नदी से आप एक याद रखिएगा, लुधियाना, जो कि दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। आप याद रखिएगा गंगा, गंगा के किनारे दोस्तों कौन कौन हैं? तो दोस्तों बनारसी, उसके बाद दोस्तों पटना, इसके बाद दोस्तों हरिद्वार, ये तीनों आप याद रखिएगा गंगा के किनारे। और यमुना किनारे दोस्तों, यमुना किनारे आप याद रखिएगा, दिल्ली यमुना किनारे, आगरा यमुना के किनारे, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना दोस्तों है ना 1884 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना E.O. ह्यूम और हेनरी कॉन्टन द्वारा की गई थी। E.O. ह्यूम और हेनरी कॉन्टन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस था वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों ये पूर्ण स्वराज जो है ना, ये रावी नदी के तट पे लाहौर में दिसंबर 1929 ईस्वी, कब दोस्तों? दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज यानी पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था इसी दिन। ठीक है, इसलिए इतना को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो अंतरिम सरकार की स्थापना भारत में प्रथम बार किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? सोमपेंस, तो दोस्तों यह अंडमान के आदिवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अंडमान। दोस्तों सोमपेंस, सेंटिनलैंडजेन, उसके बाद जरावा, ओंग, ये सब कहाँ के हैं? तो अंडमान निकोबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी त्रिवेंद्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम एवं सोहन सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कब किए थे? 13 अप्रैल 1913 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इसके बाद मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक है कूली। क्या दोस्तों? कूली, आप याद रखिएगा, इनका कूली है। क्या दोस्तों? कूली। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे, तो आप लोग ज़रूर इनका एक दोस्तों बुक का नाम लिखिएगा। और इसके बारे में एक हम बताते हैं, दुर्गेश नंदनी एवं आनंद मत इन्हीं का है। दुर्गेश नंदनी और आनंद मत। तो दोस्तों आनंद मत से दोस्तों इसका जो राष्ट्रगीत है ना वो लिया गया था, सत्यमेव जयते। उसके बाद पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो कि दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, पंचतंत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में खरापन और क्षारीयता की समस्या है ना, इनका
क्या कारण है? तो दोस्तों खेतों में जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। समाधान पूछ रहा है, इनका उपाय क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित या इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, क्या हो? सदस्य हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इनका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला है 1 महीने के अंदर, दूसरा है 2 महीने के अंदर, तीसरा है 6 महीने के अंदर और चौथा है 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा होगा 1 महीने के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद क्या है? तो दोस्तों यह कैबिनेट से बड़ा निकाय है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलेकाइट दोस्तों तांबा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, केलोपाराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, मेलेकाइट, उसके बाद एजुराइट, ये सब इन्हीं का है, तांबा का। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, समृद्ध का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो दोस्तों समृद्ध का सबसे अच्छा मापदंड है औसत प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कपिल वस्तु से संबंधित है। तो कपिल वस्तु से कौन संबंधित है दोस्तों? भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, भगवान बुद्ध कपिल वस्तु से संबंधित हैं। दोस्तों महात्मा गांधी किससे संबंधित था? आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। एक बार दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कैट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है। तो कैट परीक्षा किस लिए ली जाती है? किसके प्रवेश के लिए? तो दोस्तों कैट परीक्षा जो है ना IIMS में लिया जाता है या 2MS कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनका मतलब हुआ भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए यह लिया जाता है और भारत का सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है। कौन सा दोस्तों? कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? दोस्तों इनका प्रारंभिक नाम था जायरे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। दोस्तों राज्यसभा में राज्यों को क्या प्राप्त है? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है ना, भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में दिया गया है, भारत है भारत या राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा से लिए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ से दोस्तों? लोकसभा से। और दोस्तों भारत में 550 आप याद रखिएगा और राज्यसभा दोस्तों 242 आप याद रखिएगा, 40-42। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं दोस्तों कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे पहला भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। बी है लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सी में अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है?
यानी कि यह था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इनको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। और दोस्तों इनको किस में रखा है दोस्तों, इनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया 1978 में। कब दोस्तों, 1978 में, और 78 अधिनियम के तहत दोस्तों निकाला गया है। और इसको 300 क में, यानी 300 क में रखा गया दोस्तों, आप याद रखिएगा। और भाग 12 में यह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कहना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए 5 जून, बी 15 जून, सी 8 जून और डी 4 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। क्या दोस्तों, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आप 15 जून याद रखिएगा दोस्तों, विश्व पवन दिवस। क्या दोस्तों, विश्व पवन दिवस मनाते हैं 15 दोस्तों जून को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है। तो दोस्तों सेलुलर फोनों से संबंधित है ना, वो दोस्तों है GSM। क्या दोस्तों, GSM है इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। क्या दोस्तों, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या है ना दोस्तों कि याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए में राष्ट्रपति द्वारा, बी में भारत के न्यायवादी द्वारा, सी में उच्च न्यायालय द्वारा और डी में मंत्रिमंडल द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 प्रकार के रिक्त दोस्तों जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, अनुच्छेद 32 के आधार पर। और सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ये अनुच्छेद 226 के आधार पर जारी करते हैं। दोनों आप याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में ये 5 रिक्त जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी किस किस राज्य से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वी की धुरी है ना, ये झुकी हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट अर्जन है। तो दोस्तों अपशिष्ट अर्जन पूछ रहे हैं दोस्तों, ब्याज है अपशिष्ट अर्जन, मतलब कि जो है उसके अतिरिक्त जो हमको मिलता है उसी को कहते हैं अपशिष्ट अर्जन। जैसे आप 5 रुपया लगाया, 7 रुपया आपको मिला, इसमें 2 रुपया जो है अपशिष्ट अर्जन होता है, यानी कि ब्याज होता है। तो वही यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों यह जो उत्तरदायी होते हैं, ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश है। तो सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश अपना देश भारत है। क्या दोस्तों, भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसके मूल संविधान में 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है, 8 अनुसूची है दोस्तों, 8 अनुसूची है। उसके बाद 22 भाग है। कितना दोस्तों, 22 भाग है। आप इन तीनों को याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी देश का जो मानक समय है ना, वह ग्रीनविच माध्य समय से कितनी गुणक के अंतर में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 मिनट के अंतर में रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 4 मिनट के अंतर में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था ना, जब बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह भागीरथी नदी के तट पर हुआ था और 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 में हुआ था। दोस्तों बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया किसको, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको दोस्तों पराजित कर दिया गया।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों हल्दी जो घाटी है, इनका युद्ध हुआ था 1576 में दोस्तों, जिसमें राणा प्रताप अकबर से पराजित हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों ए में डॉक्टर राधाकृष्णन, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में डॉक्टर CV रमन और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे दोस्तों, वह कौन थे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र, ये राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे, PM थे भारत के प्रथम। CV रमन को दोस्तों भारत रत्न मिला था प्रथम बार इनके रमन प्रभाव के लिए, इसने यह एक वैज्ञानिक हैं। इसके दोस्तों इसके बाद जो है ना भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये जो है दोस्तों इन दोनों को मिला था प्रथम बार भारत रत्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है ना वह न्यूनतम रहती है 3 जनवरी। कब दोस्तों? तो 3 जनवरी को रहती है। और इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इन दूरी को कहते हैं पेरीहेलियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है। अधिकतम दूरी आप पूछ रहे हैं दोस्तों, तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी रहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 3 जनवरी पहले छोटा है फिर बड़ा है, यानी कि अधिक रहेगा तो बढ़ा देंगे 4 जुलाई, और कम रहेगा तो दोस्तों 3 जून दें। क्या दोस्तों? 3 जनवरी देंगे दोस्तों। 3 जनवरी आप याद रखिए, जनवरी 3 जनवरी कम रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ था दोस्तों, इनका कारण पूछ रहे हैं। तो चर्बी वाले कारतूस था, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसी कारण दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती हैं। तो अजंता की जो चित्रकारी है ना, ये अजंता की गुफा कहते हैं दोस्तों। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जातक के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। इसमें मंडलों की संख्या 10 है। कितना दोस्तों? इसमें मंडलों की संख्या 10 है। और दोस्तों 1028 ऋचाएँ इसमें है, 1028 आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सामवेद, स्व से साम और स्व से संगीत, तो संगीत से रिलेटेड अगर पूछ देगा तो सामवेद हो जाएगा। उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं। तो दोस्तों गुलाबी नगर पूछ रहा है, तो गुलाबी नगर जो है ना, यह जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो कनाडा की राजधानी पूछ रहे हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों ओवाटा में, ओटवा में है दोस्तों, ओटवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेल मार्ग पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन सा है। तो वो दोस्तों है ट्रांस साइबेरियन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को में है, रूस की राजधानी की है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, बिहू, बागरा, गरबा और मोहिनीअट्टम। तो इन सभी में इनका राइट जो आंसर होने जा रहा है दोस्तों, वो है मोहिनीअट्टम, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बिहू, भागरा तथा गरबा जो है ना, ये भारतीय लोक नृत्य है, ये तीनों भारतीय लोक नृत्य हैं। लेकिन यह मोहिनीअट्टम भारतीय लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों एक शैली है जो कि वर्तमान सागरीय नृत्यों की श्रृंखला में अपना स्थान बना लिया है। यह केवल केरल में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।